मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से कौशिकी नदी की कथा विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को बताई और उसके बाद में वो एक आश्रम में आए जिसकी कथा के रूप में बलि महाराज की कथा आती है। सो हुआ यूं कि एक बार जब देवतागण अपने गुरु के प्रति अपराध करके उनकी शक्ति क्षीण हो गई तो बलि महाराज जो कि प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं और विरोचन के बेटे हैं, उनके अध्यक्षता में संपूर्ण राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। एंड बिकॉज द देवताज वेर वीक बिकॉज ऑफ ऑफेंडिंग देयर गुरु, देवता वाज लॉस्ट इट, पूरी तरह से हार गए। सारे देवता गण मदद की दुहार लगा करके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं निश्चित रूप से थोड़े ही समय में आकर के आपके दुखों का निवारण करूंगा। वहां से कुछ ही दूर कश्यप मुनि और अदिति, अदिति जो कि देवताओं की मां है, दिति जो दैत्यों की मां है। अदिति और दिति ये दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। सो अदिति और कश्यप दोनों दे आर डूइंग सैक्रिफाइसेस, वो तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु आए। उन्होंने कश्यप और अदिति को दर्शन दिए। कश्यप मुनि ने कहा कि मुझे आप अपने बेटे के रूप में, इंद्र के छोटे भाई के रूप में चाहिए। विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं इंद्र के छोटे भाई और आपके बेटे के रूप में आऊंगा। कालांतर में वामन देव के रूप में भगवान आए और जान करके कि इस अवतार में उनका अवतार कार्य क्या है, बलि महाराज से सारी स्वर्ग की संपत्ति हथिया करके देवताओं को दे देना। सो फॉर दिस प्लान उन्हें पता चला कि बलि महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। निश्चित रूप से कोई यज्ञ बिना दान के संपूर्ण नहीं होता। सो दान के रूप में कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप लिया, एक ब्राह्मण बौने का, जिसका नाम था वामन। ये वामन देव बलि महाराज के पास पहुंचे और बलि महाराज से पूछते हैं कि आप मुझे दान देंगे। बलि महाराज ने कहा, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। आपको गांव चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, स्वर्ण चाहिए, धरती चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जो चाहिए ले लीजिए। तो तब बलि महाराज कहते हैं, सॉरी वामन देव कहते हैं, ए वेरी ब्यूटीफुल श्लोका इन द 8th canto of भागवतम। वामन देव कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, अगर उसमें वो संतुष्ट नहीं है तो संपूर्ण त्रिजगतों की संपत्ति मिल गई तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। इफ वन इज नॉट हैप्पी इन व्हाट वन हैज, इवन इफ दैट पर्सन गेट्स द वेल्थ ऑफ ऑल द 3 worlds, वन विल नेवर बी सैटिस्फाइड। तो तब वामन देव ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा, ठीक है, मैं 3 पग भूमि दे सकता हूं, बट दिस इज लाइक आप टाटा बिरला के पास में जाकर के मेरे को चवन्नी दे दो ना साहब बोल रहे हैं। वामन देव ने कहा, आप इससे आपने ही नहीं, आप मेरे भी इज्जत कम कर रहे हैं। वामन देव ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। शुक्राचार्य जानते हुए कि ये विष्णु हैं, ये छल करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हे बलि, आपको गुरु के रूप में मैं आदेश देता हूं, ये विष्णु है, इसकी बातें मत सुनो। बलि महाराज ने कहा, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं कि जो कोई भी आएगा मुझे दान देना ही पड़ेगा, और ये ब्राह्मण के रूप में आए हैं तो मैं क्यों न दान दूं। सो जैसे ही दान देने के लिए कमंडलू बलि महाराज ने हाथ में लिया, शुक्राचार्य उस कमंडलू में से जहां से पानी आता है ना, वहां पर जाकर के छुप गए और उन्होंने पानी को ब्रेक कर दिया, ब्लॉक, और आंख उठा करके देखने लगे बाहर बलि क्या कर रहे हैं। बलि महाराज ने देखा पानी नहीं आ रहा है, उन्होंने छोटा सा सींक डाला अंदर और वो शुक्राचार्य के एक आंख को ब्लाइंड कर दिया। शुक्राचार्य became one eye blind. शुक्राचार्य was furious. He cursed बलि महाराज। मैंने तुम्हें आदेश दिया है, मैंने तुम्हें आगाह भी किया है कि यह विष्णु है, यह छलिया है,
तुमने मेरा नहीं माना, मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी सब संपत्ति तुमसे दूर चली जाएगी, राज्य भी तुमसे दूर चला जाएगा, पृथ्वी तुमसे दूर चली जाएगी। बलि महाराज ने हाथ जोड़ करके अपने गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखा, कहा कि मुझे आपके सारे जो श्राप हैं शिरोद्धारी हैं, लेकिन मैं इस यज्ञ भूमि में अपने दिए हुए वचनों से मुकर नहीं सकता। 3 पग भूमि देने का वादा करते ही वामन देव तो छलिया हैं, उनका साइज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि 1 पग तो उनका धरती पर था ही, संपूर्ण भूलोक, नरक लोकों से भूलोक 1 पग में व्याप्त हो गए, स्वर्ग लोक दूसरे पग में व्याप्त हो गए, अब बचा ही कुछ ना। तो तीसरा पग कहां रखूं? वामन देव चिल्लाए, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, यज्ञ की आहुति स्थान पर तुमने प्रॉमिस किया है कि मुझे तीसरा पग दोगे जमीन। तो बलि महाराज कहते हैं, आप मेरे सर के ऊपर अपना तीसरा पग रख दीजिए, अभी भी यहां पर किसी ने अपना पैर नहीं रखा है। वामन देव इतने खुश हो गए, उन्होंने बलि महाराज के सर पर अपना पैर रखा। इतना ही नहीं, सुतल राज्य का, पूरे लोक का राज्य बलि महाराज को दिया। कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और सुतल लोक में मैं आपकी गेट कीपर के रूप में सेवा करूंगा। तब से आज तक भगवान विष्णु एक सुंदर रूप में सुतल राज्य में, सुतल लोक में बलि महाराज के पैलेस की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी देखा कि बलि के पास स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। तो उस समय बलि महाराज को भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो मनवंतर है, यहां पर इंद्र पुरंदर नाम के एक व्यक्ति बने हुए हैं, ये जब मनवंतर खत्म होगा, अगले इंद्र आप बनोगे। सो ही फुलफिल्ड एवरीथिंग। बलि महाराज जानते हुए कि जो कुछ भी उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा मिला है, उन्होंने वामन देव की पूजा अर्चना की। ये कथा बता करके हम देखते हैं कि बलि महाराज ने क्या दिया अपना, जिससे भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हो गए। बलि महाराज ने अपना अहंकार दिया। सबसे ज्यादा टफ है अहंकार को त्याग करना। वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सबके अधिपति थे, तीनों लोग उनके अधीन थे, फिर भी जब वामन देव आए, वो बहुत ही अदबी से, सादगी से, नम्रता से बात किया। इतना ही नहीं, जब यहां पर उनकी निजी इज्जत के ऊपर कीचड़ खुचला जा रहा था, तब भी वो शांत थे। ये देखने वाली बलि महाराज की एक बहन थी। उसने देखा किस प्रकार से भगवान वामन ने बलि के साथ में छल किया है। उनके मन में इतना क्रोध आया कि उन्होंने सोचा, अगर मेरा ऐसा बच्चा होता तो मैं उसे तत्क्षण विष पिला करके मार देती, मैं उसे जीवित नहीं रखती। भगवान ने उस इच्छा को भी पूरा किया। अगले जीवन में यही जो बलि महाराज की बहन है, अगले जीवन में वो पूतना बन के आई और उन्होंने अपने स्तन पर विष रख करके कृष्ण को मारने का प्रयास किया, बाल कृष्ण को। तो ये तो अगली बात है, अभी चल रहा है प्रभु रामचंद्र का एपिसोड। सो प्रभु रामचंद्र ने ये पूरी बलि महाराज की कथा सुनी और इसके बाद, ये पूरा कांड होने के बाद में वामन देव फिर से तपस्या करने के लिए इस जगह पर आए जहां पर अभी विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण खड़े हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हजारों सालों के बाद अब इस आश्रम का जो अधिपत्य है, इसका टेकिंग केयर है, वो मेरे पास आया है। सो कथा आगे बढ़ती है, कैसे हम देखेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगल